चलो मेरे प्यारे मित्रों, आगे की कहानी शुरू की जाए। यस सर। चलिए सर, थोड़ा मन से, थोड़ा ईमानदारी से, थोड़ा फोकस के साथ ना सर। हाँ चलिए, ये बताइए लेक्चर नंबर 8 है कि 7 है? नहीं 7 है शायद, 6 है, कोई बात नहीं, 6 रहे 7 रहे, क्या करना है, अपने को पढ़ने से मतलब है। ये बताओ भैया, क्या इनर्शिया क्लियर है क्या होता है? हाँ ना में जवाब देते जाना। कितने तरह के इनर्शिया है? एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ, अरे जानते हैं ना? यस सर। हाँ एकदम ईमानदारी से, एकदम फोकस के साथ, सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से पढ़ाई करेंगे। बात जान रहे हैं ना? हाँ चलिए, तो भैया रेस्ट और मोशन दो इनर्शिया बना, क्योंकि स्टेबल स्टेट कितनी थी? कितनी स्टेबल स्टेट है? दो। एक रेस्ट और एक मोशन की यूनिफॉर्म मोशन, मोशन की यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा कल ग्राफ का लेक्चर किए थे कुछ लोग कि नहीं किए थे? किए थे। कुछ फायदा लग रहा है? कहो। हाँ देखो, लगभग लगभग हम टोटल कराए थे कल, मिला जुला के सब अपना क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन सब मिला के लगभग 35 सवाल के करीब कराए थे। 29 सवाल, 30 सवाल के करीब था बोर्ड पे, और लगभग 10 सवाल के करीब मैंने अपने कराए थे। तो भाई थोड़ा ईमानदार मेहनत तो चाहिए होगी, बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा लगिएगा। अच्छा अभी तो हम थोड़ा और इसमें प्लान कर रहे हैं, इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज करने का हम क्या सोच रहे हैं कि अभी जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, इसको दो अलग अलग पार्ट में पढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू होगा ना, तो एक सेशन में पूरा पढ़ा देंगे, चाहे वो 4 घंटे का हो, चाहे 5 घंटे का हो, चाहे 6 घंटे का हो। कि मतलब सैटरडे बैठे हैं रात में 8 बजे पेपर पेन उठा के, 8 बजे से 11 12 बजे 1 बजे तक पढ़े हैं, और उसके बाद सो गए हैं, और अगले दिन सुबह उठ के पूरा संडे पढ़ डाले हैं। ठीक है ना? क्योंकि 2 दिन लगातार और 5 दिन यहाँ, मतलब 7 दिन का वर्किंग इतना हार्ड हो जा रहा है कि हम आप लोगों के लिए ज्यादा ढंग से ज्यादा बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। आ जाओ, थोड़ा शीट वीट बनाने का समय नहीं मिल रहा है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो आओ देखो, बस यही है कि जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, इसका मेहनताना आप लोग जरूर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, मेहनताना निकल के आएगा तभी मेहनत करने का मजा है। बताइए, यूनिट एंड डायमेंशन। अब लास्ट में यूनिट एंड डायमेंशन, अब रहने दो इधर, अब यूनिट डायमेंशन में मत घुसो, जो छूट गया वो छोड़ दो। चलो इधर आओ। इनर्शिया की दो सिचुएशन है, एक रेस्ट और एक मोशन। क्योंकि स्टेबिलिटी भी कितनी कंडीशन है? दो, एक रेस्ट और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जानते हैं क्या? थोड़ा एनर्जी के साथ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसका दूसरा नाम और क्या है भैया? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ पढ़ने समझने और कुछ ऐसा करने जैसा बहुत खास है। क्लैरिटी, आगे बढ़े? यस सर। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड, आजा बेटा, लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जितना पढ़े हैं सब रिवाइज करेंगे और मोटा मोटा आज खत्म करके जाएंगे इसको। ठीक है ना जी? लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार फिर से। ये बताओ, लीनियर मोमेंटम को क्या पी वेक्टर लिखा जाता है? क्या मास इंटू वेलोसिटी होता है? अरे होता है। यूनिट जानते हैं? न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी वेक्टर है, सब नोट्स में लिखा हुआ है। यस। चेंज इन मोमेंटम जानते हैं? क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। अरे समझते हैं क्या? अच्छा, अगर ये मोमेंटम चेंज होने में कुछ समय लग रहा है तो क्या कुछ टाइम आएगा, मतलब कुछ कुछ फोर्स आएगा? उस फोर्स को क्या लिखा जाता है? dp बाई dt। अभी आते हैं उस पर बात करते हैं, पहले चेंज इन मोमेंटम पे बात करते हैं। मान लीजिए हम आपसे एक सवाल कहे कि ये एक सरफेस है, बहुत ध्यान दीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिए, सोचिएगा, समझिएगा और सॉल्व करिएगा। मान लीजिए हमने कहा ये आपके पास एक सीधी लाइन है बेटा जी, और यहां से एक बॉल आ रही है, इस बॉल की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 10। इससे टकराई, चलिए जेनरिक की तरह इसको बनाते हैं। मान लीजिए इस बॉल का मास कितना है? m, और रफ्तार कितनी है? v। इससे टकराई कितने एंगल पर? थीटा। और हम कह रहे हैं कि ये थीटा एंगल पर वापस भी चली गई। हाँ भाई, मास m, रफ्तार v, क्या कह रहे हो? अरे हिलने दो।
मास m, रफ्तार v, टकराई और टकरा के वापस गई, मास कितना है m, रफ्तार कितना है v। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो? अरे भाई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा? अरे जानते हैं क्या, जिससे थीटा जुड़ा है उधर कॉस, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर। अरे क्लैरिटी है? यस। सेम एज इधर देखेंगे तो भैया ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, इधर क्या जाएगा और इधर क्या आएगा, एम वी साइन थीटा। ये बताइए क्या मोमेंटम एक्स में चेंज हुआ है? हुआ है क्या? पहले एक्स में रफ्तार कितनी थी, एम वी साइन, अभी भी कितनी है, कोई चेंज। पहले वाई में रफ्तार कितनी थी, प्लस की माइनस, अभी क्या हो गई, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को, ऊपर को नीचे को। इधर क्या एम वी कॉस थीटा है, इधर क्या एम वी कॉस थीटा है। अरे है ना? मोमेंटम चेंज एक्स में हुआ है कि वाई में? एक्स में नेट मोमेंटम चेंज, वाई में कितना हुआ है, एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा। क्या 2 एम वी कॉस थीटा लिख लें? जो ऊपर लगा वो पॉजिटिव, जो नीचे लगा वो, क्या ये डेल्टा पी वाई क्लियर है भैया? अरे समझ आ रहा है, कोई डाउट? नो। मोमेंटम चेंज एक्स में हुआ है कि वाई में? एक्स में हुआ है कि वाई में? अच्छा ये बताइए, क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई। अरे क्लियर है क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के क्या डीपी बाई डी टी लिख देते हैं? ये फोर्स क्या है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। क्या एफ एवरेज जानते हैं? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। अरे होता है ना जी? यस। अच्छा ये बताइए, मोमेंटम चेंज एक्स में हुआ है कि वाई में? एक्स में या वाई में? अगर वाई में चेंज हुआ है तो फोर्स भी कहां आएगा, एक्स में आएगा क्या? तो एफ वाई बराबर क्या, डेल्टा पी वाई बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, और एफ एक्स बराबर 0 लिख सकते हैं। डेल्टा टी वो समय है जिसमें ये मोमेंटम चेंज हुआ है। अरे बात समझे हैं? यस। अच्छा चलिए एक और बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए, हाँ बेटा बताओ क्या चीज, एफ एवरेज है, एफ एवरेज ठीक है। अच्छा ये बताओ, मान लो हम तुमसे कहे कि यहां से बॉल आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, 10 है, या चलो मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड से। इससे टकराती है 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, और टकरा के वापस जाती है, देखिएगा ध्यान से, टकरा के वापस जाती है 37 डिग्री पर ही, लेकिन रफ्तार हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड। चलिए थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड। क्या मोमेंटम चेंज हुआ है? अरे हुआ है, यस सर। यहां पे मास हम मान लेते हैं 2 kg, कितना मान लेते हैं? चेंज इन मोमेंटम देखा जाए, एक्स में भी देखेंगे, और क्या कंपोनेंट तोड़ दिया जाए, क्या वेलोसिटी का ही कंपोनेंट कर लें? ये कितना है, 7 है, ये भी कितना, क्लियर है क्या? 50 cos 37 इधर होगा, cos 37 की वैल्यू 4/5, क्या 40 लिख लें? इधर क्या 30 लिख लें? अरे लिख सकते हैं, यस सर। ये बताइए क्या ये भी 37 है? अरे है ना? 40 का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो cos की साइन, 40 cos 37 क्या होता है, 4/4 कितना लिखे, 32। अरे लिख लें, और इधर कितना, 40 sin 37, ये कितना हो जाएगा, 24 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बताइए, एक्स में रफ्तार चेंज हुई है क्या? अरे एक्स में रफ्तार चेंज नहीं हुई है, पहले कितनी है 30, अब कितनी हो गई, चेंज हुआ है, मतलब एक्स में मोमेंटम चेंज, अरे हुआ है ना? अबे तुम कहां खोए हो भाई, इधर देख लो यार। क्या एक्स में मोमेंटम चेंज हुआ है? क्या वाई में हुआ है? क्या फोर्स एक्स में आएगा, वाई एक्स में नहीं आएगा, आएगा ना? यस। अच्छा चेंज इन मोमेंटम इन एक्स लिख सकते हैं, मास इनटू वी फाइनल इन एक्स माइनस वी इनिशियल इन, अरे नहीं आया भाई, मास कितना है और फाइनल वेलोसिटी एक्स में
24 इनिशियल प्लस 30 की -30 प्लस 30 की -30। अरे जब डायरेक्शन चेंज होगा तब तो प्लस माइनस होगा ना, समझे ना? यस। तो 24 में से 30 गया, क्या 6 बचेगा? 6 दूना 12 न्यूटन सेकेंड। प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, अरे पक्का ना? यस। डेल्टा पी वाई बता सकते हैं? मास इंटू वी फाइनल इन वाई माइनस वी इनिशियल इन वाई। मास कितना है? 2। वी फाइनल इन वाई, ऊपर वाले को पॉजिटिव, अरे 32 हुआ ना, और इनिशियल प्लस 40 माइनस 40, अरे क्लियर है? 40 से 70 दो 72, 72 दो ना 144 न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। अच्छा ये बताइए, एक्स में इधर वाली डायरेक्शन को क्या पॉजिटिव माने थे? मोमेंटम पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? तो मैं डेल्टा पी एक्स को आगे बनाऊं या पीछे? क्या ये डेल्टा पी एक्स होगा? क्या ये डेल्टा पी वाई होगा? अरे समझदार हो भाई? अरे भाई इधर वाली रफ्तार क्या माने थे? पॉजिटिव। मोमेंटम भी कितना आया वाई में? क्या ऊपर जाएगा? अरे जाएगा। यस। अच्छा ये बताओ, हम कहे कि इसमें जो समय लगा वो 0.1 सेकेंड लगा, कितना लगा? 0.1 सेकेंड। क्या फोर्स बता सकते हो? एक्स में आएगा कि वाई में? क्या एफ एक्स लिख सकते हैं? डेल्टा पी एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी एक्स कितना है? -12/0.1। क्या -120 हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? -120 का मतलब है क्या एफ एक्स ये है? अरे है ना? यस। अच्छा एफ वाई आएगा क्या? एफ वाई कितना? डेल्टा पी वाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी वाई कितना है? 144, 0.1। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या 1440 लिख दें? 1440। क्या ये एफ वाई हो गया? क्या एफ एक्स एफ वाई का रिजल्टेंट निकाल सकते हो? एफ वाई, हाँ अरे निकाल सकते हैं। कितने एंगल पर लगा है ये भी निकाल सकते हैं। tan थीटा एफ वाई बाई एफ एक्स, एफ वाई बाई एफ। ये कुछ सिंपल साधारण दमदार चीजें हैं जो हमको समय के साथ पता रहनी चाहिए। बहुत काम आएगा ये आगे, बहुत काम। सेंटर ऑफ मास पढ़िएगा, मजा ही आ जाएगा अगर आपको याद रह गया उस समय तक तो। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आइए कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। एक बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दूसरा सवाल। अच्छा ये बताइए, इसके बाद हम लोगों ने कुछ वेरिएबल वाले पार्ट पढ़े थे, याद है आपको? अरे भाई जैसे हम कहे थे कि अगर मान लीजिए एक डिब्बा है, इसका मास कितना है? m, और इसकी रफ्तार है मान लीजिए t²। रफ्तार कितनी है? t²। क्या फोर्स निकाल सकते हैं? अरे फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? dp बाई dt। dp बाई मास कांस्टेंट है कि वेरिएबल? क्या F इक्वल्स टू m dv बाई dt लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। यस सर। मास कितना हो गया? m, और dv बाई dt, dv बाई dt 2t। क्या 2mt आ गया? ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है कि एवरेज? क्या एवरेज निकाल सकते हैं? एवरेज निकालने के लिए क्या मुझे P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल करना पड़ता है? ये सब नोटबुक में है भाई क्वेश्चंस, इसके सारे क्वेश्चंस बना लेना। बनाओगे ना? हाँ, कुछ छोड़ना मत। अच्छा ये बताओ, जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा। कई बार ऐसा होता है ना कि सवाल आसान होता है, कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो वो काइनेमेटिक्स से नहीं पूछेगा, वो यहां से पूछ लेगा। नेताई कम करो थोड़ा, बैठो। कहां पे तुम लोग? कहां घूम रहे थे? चाय पीने चले गए थे क्या? ऊपर वाले सेलिब्रेशन में चले गए थे क्या? गए थे ना बे, तुम लोग वहीं गए थे ना? और तुम दोनों किसके साथ थे? और तुम तीनों किसके साथ थे? ऊपर थे। तो वही, उसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ थी। अबे हद है, हद है भाई, हद है। ए लाल, लाल इधर ध्यान दो। ये बताओ क्या फोर्स बराबर dp बाई dt क्लियर है? अरे क्लियर है। यस। जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या d बाई dt ऑफ m इंटू वी वेक्टर लिखते हैं? अरे समझ आ रहा है? यस। क्या m dv वेक्टर बाई dt लिखा जाता है? प्लस v dm वेक्टर बाई dt।
वी वेक्टर डीएम बाई डी टी, वी वेक्टर डीएम बाई डी टी। अरे पल्ले पड़ा, यस। ये फॉर्मूले की दो कंडीशन है, एक बार क्या कांस्टेंट होगा, मास, मास कांस्टेंट और वेलोसिटी वेरिएबल। अरे क्लियर है। और एक बार क्या होगा, मास वेरिएबल और वेलोसिटी। अरे क्लियर है क्या, नहीं समझ पा रहे हो, अरे जान रहे हैं, यस सर। इस वाली सिचुएशन में सोचिए मास कांस्टेंट हो गया तो डीएम बाई डी टी, डीएम बाई डी टी। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, क्या एम डीवी बाई डी टी हो जाता है, अरे नहीं आ रहा है, एम डीवी बाई डी। क्या यहां पर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, अरे लिख लेते हैं ना, यस सर। यहां ध्यान से सुनिए, यहां पर जब फोर्स की बात होती है तो क्या वी डीएम बाई डी टी आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अरे क्लैरिटी है, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। ये सब बातें अपने को पता है ना, हाँ, जानबूझ के रिवाइज करा रहा हूं ताकि आज जितने क्वेश्चंस हमको लगाने हैं उन सबको बनाने में हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो बच्चा, बहुत बढ़िया, हाँ बोलो। क्या, कहां वेरिएबल, स्पीड नहीं वेरिएबल था, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। चलो देखो, अभी आ रहे हैं, रॉकेट पर भी आ रहे हैं, देखना। है ए बाबू, बस बस बस, इधर ध्यान दो। ये बताओ, ये बताओ, पहले सिंपल सिंपल बातें करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस याद है तुमको कि मान लो एक डिब्बा है, क्या है भाई साहब, डिब्बा, डिब्बे का मास 4 के, यहां से एक पाइप है, ये पानी फेंक रहा है इसके ऊपर, पानी फेंक रहा है 10 किलोग्राम पर सेकेंड, 10 किलोग्राम पर सेकेंड, कितनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पानी का फुहारा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अरे स्ट्रीम फोर्स लगाएगा ना, फोर्स बराबर क्या होगा, एम ए की वी डीएम बाई डी टी, वी डीएम बाई, वी कितना है, वी कितना है, डीएम बाई डी टी, 10 दाम में 100, 100 न्यूटन लगा। इसने इसके ऊपर कितना न्यूटन लगाया, 100 न्यूटन, कितना लगाया, 100। अभी आज थोड़ा सवाल इसमें बदल जाएगा, ठीक है ना, कितना न्यूटन लगाया भाई साहब, 100 न्यूटन, पल्ले पड़ रहा है, यस सर। तो 4 केजी का एक्सेलरेशन बता सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी क्या लिखेंगे भैया, एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है 100, मास कितना है 4, कितना आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अबे नहीं आया तुम्हें यार, अरे आ रहा है, यस सर। अच्छा सोचो, यहां पर ध्यान देना, यहां पर पानी टकराने के बाद रेस्ट में आ गया, अरे आया कि नहीं आया, आया। चलो अब दूसरी बात सोचना, सेम सवाल को मैं थोड़ा अलग बदल दे रहा हूं कि ये एक डिब्बा है, ये एक डिब्बा है, देखना बहुत ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। यहां पर अपने पास एक पाइप है जिससे बॉल्स निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं भाई साहब, बॉल्स, क्या निकल रही हैं, बॉल्स, ठीक है। ये डिब्बा फिक्स है, डिब्बा कैसा है, फिक्स है। ये बॉल इस डिब्बे से टकरा रही है, इससे जो बॉल्स निकल रही हैं, बात समझ रहे हैं, इससे जो बॉल्स निकल रही हैं वो इस डिब्बे से टकरा रही हैं और टकराने के बाद वापस हो जा रही है। वी से टकराई हैं तो वापस कितने से हो गई, वी से। एक बॉल का मास कितना है, एम, एक बॉल का मास कितना है, एम, क्लियर है। अगर हम कह रहे हैं कि टी समय में, कितने समय में, टी समय में एन बॉल्स टकराई, कितनी बॉल्स टकराई, एन बॉल टकराई, अरे क्लैरिटी है। तो जब एक बॉल टकराई है, एक बॉल टकराई है तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, सोच के बताइए, कितना हुआ है। अरे भाई मास कितना है एक बॉल का, एम, टकराई और पलट गई, तो डेल्टा पी क्या, एम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा। वी फाइनल कितना है, वी, वी इनिशियल, अगर इसको प्लस माने हो तो इसको माइनस, क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो गया, 2mv, 2mv। ये एक बॉल का मोमेंटम चेंज है। टी टाइम में कितनी बॉल टकराई है, एन बॉल ना, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा,
2 Nm, 2 Nm। अरे क्लियर है क्या? तो टोटल फोर्स कितना लगा? 2 Nm/T। नहीं आया? अरे नहीं आया? आ गया? ये सिंपल सवाल है, मतलब कुछ खास है नहीं इसमें, बस वही ये थोड़ा सोचने वाली बात है, एक अलग तरह का सवाल है। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी क्या टोटल चेंज इन मोमेंटम है? एन बॉल्स का चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2 Nm डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? टी। अरे बात समझे? ये टोटल फोर्स ये बॉल्स लगाएंगे, लगाएंगे ना? इस तरह के सवाल बना लेंगे ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, ये बताइए, रॉकेट वाला पोर्शन याद है आपको? याद है ना? हाँ। अच्छा, अभी एक सवाल आएगा बढ़िया सा, ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, दर्शन करा देते हैं उसके, कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा रॉकेट है, ये क्या है भैया? रॉकेट। ऑब्वियस सी बात है, इसमें फ्यूल भरा होगा। अरे होगा ना? हाँ सर। हाँ जी सर। मत बोल।
भैया शांति से बैठ जाइए, पहले अपनी जगह तो सार लो। बैठिए तो अपने, बैठिए अपनी जगह। बैठो बैठो अपनी जगह। अब सुनो, हमारी क्लास बगल में चल रही है, ठीक है? इतना ही करो, अपना आराम से कर लो यार। अब चलो पढ़ लेते हैं, आ जाओ। वही एक चीज साथ जाएगी और कुछ साथ जाने वाला है नहीं। सेलिब्रेशन वेलिब्रेशन सब सेकेंडरी रह जाएगा, समझ रहे हो? तुम्हारे तुम्हारे जो गुरुदेव हैं, सब लगा हुआ है, सब एवरीथिंग चल रहा है, लाइव चल रहा है। हाँ भाई, चलो 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 चलो, फटाफट अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कहा क्या ले घूम रहे हो? इधर ही रख दो सब। 1:45 तक की क्लास है ना अपनी? हाँ, अच्छे से पढ़ो। मैं 1:30-35 पे छोड़ दूंगा, ठीक है ना? उसके बाद जो करना होगा कर लेना, ठीक? चलो, लेकिन तब तक पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पास करो बलून वलून सब। ये बताओ, हाँ बैठ जाओ, अब शांत हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, ठीक है। अरे छोड़ दो यार, उड़ने तो ना, बलून ही तो है, इधर उधर हिलता डुलता रहेगा वो। छोड़ दो उसको, छोड़ दे उसको, छोड़, चल छोड़ उसको। हाँ भाई चलो, बस 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 बस। ये बताओ, चले पढ़ना स्टार्ट किया जाए? यस सर। नाउ, हर चीज एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। यस बेटा, चलो बहुत बढ़िया। देखो, ये बताओ, ये रॉकेट है, इस समय रॉकेट का कुछ अपना मास m है, ये बात समझ आ रही है? यस सर। चलो बेटा, ये अपना एक रॉकेट है जिसका मास कितना है? m है। क्या इसमें से कंबशन फ्यूल बाहर निकल रहा है? क्या समय के साथ इसका मास घटेगा? घटेगा ना? किस रेट से घटता है, रफ्तार कैसे बढ़ती है, बदलती है, ये सब बहुत डिटेल एनालिसिस है रॉकेट प्रोपल्शन की। हाँ भाई बस, ओह लाल, पढ़ ले अब। जिसका अपने सिलेबस से अपने को कोई खास लेना देना नहीं है, अपने को बस इंस्टेंटेनियस से मतलब है कि इस इंस्टेंट पर इसका मास कितना है? m। और यहां से जो धुआं निकल रहा है, जो कंबशन फ्यूल बाहर निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी है v रिलेटिव। क्या भैया? v रिलेटिव। क्या है भाई साहब? v रिलेटिव। किसके रिस्पेक्ट में है ये रफ्तार? रॉकेट के। किसके रिस्पेक्ट में? रॉकेट। क्या समय के साथ इसकी रफ्तार, समय के साथ इसका मास घट रहा है? क्या इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ? यस सर। ये जो फोर्स आएगा, क्या ये क्लियर है कि ये v रिलेटिव dm/dt आएगा? तुम खुद सोचो, तुम अगर इस पर बैठे हो ना, तो ये कौन सी स्टेट में नजर आएगा? रेस्ट में। कौन सी स्टेट में? रेस्ट। क्या ये फ्यूल बाहर निकल रहा है? निकल रहा है। किस रेट से निकल रहा है? dm/, तो जिस ऑब्जेक्ट पर तुम बैठे हो, क्या उसका मास घट रहा है? किस रेट से घट रहा है? dm/। और ये बताओ, रॉकेट में बैठ के जब मैं इस कंबशन फ्यूल को बाहर निकलते देख रहा हूं, तो इसकी रफ्तार कितनी है? वी रिलेटिव। तो भाई फोर्स कितना आएगा? वी रिलेटिव dm/dt। क्या इसका खुद का वेट नीचे mg लग रहा होगा? अरे लग रहा होगा ना? तो अगर ये ऊपर जा रहा है ए एक्सलरेशन से, कितने से? ए, तो कौन बड़ा होगा? वी dm/dt की mg? इसको थ्रस्ट फोर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स। तो सिंपल सी बात है, क्या हम कह सकते हैं dm/dt माइनस mg बराबर m इंटू ए? अरे लिख सकते हैं एक बार। अच्छा, दूसरी बात कि अगर ये रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कैसे जा रहा है भाई साहब? कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। तो v रिलेटिव dm/dt का वैल्यू किसके बराबर? mg। नहीं आया? अरे आ गया? ये दो सिचुएशन थी। अच्छा, इसी में एक और कहानी होती है कि पता नहीं तुम लोग नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, प्लेनेटरी डस्ट होते हैं। नाम सुने हो? यस। होता क्या है
कि जैसे अगर तुम कभी गूगल पे बैठना सर्च करना व्यू ऑफ सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो तुमको एक बहुत बड़ा जमावड़ा दिखेगा, कचरा दिखेगा जो हमारी धरती के चारों तरफ गोल घूम रहा है। सैटेलाइट्स हैं ये सारी, कोई जीपीएस सैटेलाइट है, कोई मिलिट्री की सैटेलाइट्स हैं, कोई साइंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट की कोई सैटेलाइट्स हैं, ये सारी सैटेलाइट्स गोल गोल घूम रही। अब मान लो आज से 60 साल पहले जो सैटेलाइट चली थी, क्या वो आज यूज में आ रही होगी? नहीं, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन वो कहां है? स्पेस में। तो स्पेस का वो कचरा हो गया, उसको क्या बोलते हैं? स्पेस का कचरा, स्पेस का डस्ट बोलते हैं। तो अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो रही है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन विजनरी लोग हैं, इंसान विजनरी है, सोच लेता है, तो उसे सोचा है कि उस डस्ट को साफ करना है, उस डस्ट को साफ करना है। तो डस्ट को साफ कैसे करेंगे? कि एक सैटेलाइट बनाएंगे और दूसरी सैटेलाइट बनाएंगे जो जाएगी और सारे जो वहां पे डस्ट पड़े हुए हैं उनको अपने पास इकट्ठा करेगी। तो तुम सोचो, खुद सोचना कि एक बॉल है, ये रेस्ट में, ठीक है, यहां से एक शिप आ रही है, उसने इस बॉल को ऐसे पकड़ लिया, हैवी बॉल है, पकड़ लिया, या समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसने इस बॉल को पकड़ लिया। तो जब इस बॉल को पकड़ा, पहले बॉल कौन सी स्टेट में थी? अब शिप वी रफ्तार से आ रही है, कोई भी सिस्टम है वी रफ्तार से आ रहा है, उससे जब बॉल को पकड़ा तो इस बॉल की रफ्तार वही रही या बढ़ गई? तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये क्या करेगा? इसका मोमेंटम चेंज तुम खुद सोच के बताना, ध्यान से बताना कि ये जो ऑब्जेक्ट आया जिसने इसको पकड़ा, उसकी रफ्तार को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। सोच लो। ये रॉकेट क्यों उड़ा है? क्योंकि इसमें से फ्यूल बाहर निकला है, इसका मास घटा है, घटा है ना। तो जब ये नीचे निकला है तो इससे मोमेंटम कहां ट्रांसफर किया है? ऊपर। अरे बात समझे है ना। और जब दूसरा ऑब्जेक्ट यहां टकरा रहा है, इससे इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसके लिए ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है ना। नहीं समझे? समझे? पहले पहले वेलोसिटी कितना था? 0। कितना था? 0। अब रफ्तार कितनी आई? v। कितनी आई? v। इस डायरेक्शन में आई ना। अरे आई ना। क्लियर है? तो इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ वो किधर हुआ? इधर की तरफ। तो ये फोर्स किधर लगाएगा? पीछे। समझे ना। जैसे इसका मोमेंटम चेंज किधर हुआ? नीचे। फोर्स कहां डाला? ऊपर। अरे नहीं आया, आया। तो वो क्या चाहे, वो क्या करेगा? रॉकेट की रफ्तार बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। बात समझे ना। जब मास बढ़ेगा, डीएम बाई dt का रेट बढ़ेगा, तो वेलोसिटी घटे, तब वेलोसिटी घटे। अब इसी पर एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहां है अपना? ये रहा कि एक सैटेलाइट है जो फोर्स फ्री स्पेस में है। कैसे स्पेस में है भाई साहब? फोर्स फ्री, जहां ग्रेविटी वेविटी नहीं है, ठीक है ना। स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट। स्वीप का मतलब जानते हैं? झाड़ू लगाना, बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा कर दें। तो वो क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। जब वो इकट्ठा कर रहा है, किस रेट से वो मास को कलेक्ट कर रहा है? डीएम बाई dt से। डीएम बाई dt। डीएम बाई dt का वैल्यू कितना दे रखा है? अल्फा v। अल्फा v, where m is the mass, v is the velocity of the satellite and alpha is constant. What is the deceleration of the satellite? क्लियर है? समझ पा रहे हैं? सैटेलाइट का डीएक्सेलरेशन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, कोई इसको पुल करने वाला फोर्स है? कोई पुल करने वाला फोर्स है? नहीं। तो ये बताइए, जब आप नेट फोर्स लिखेंगे तो वी डीएम बाई dt, वी डीएम बाई dt, वी डीएम बाई प्लस m इंटू डीवी बाई dt, m इंटू डीवी बाई dt। ये किसके बराबर? 0, क्योंकि कोई खींचने वाला इसको नहीं है। किसके बराबर? 0। तो v dm बाई dt का वैल्यू किसके बराबर हो गया? माइनस एम डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और डीएम बाई डी टी क्या है? तो वी अल्फा बी बराबर कितना? माइनस एम ए। तो ए बराबर कितना होगा? माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम। ये समझ पल्ले पड़ा? क्या कहानी पलट गई? रॉकेट का जस्ट उल्टा हो गया। रॉकेट क्या करता है? फ्यूल निकालता है, उसका मास घटता है। यहां क्या हो रहा है? मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी घटेगी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। रिटार्डिंग नेचर का होगा? यस। अब क्या करना पड़ेगा भाई? फिर उस कचड़े को डंप करना पड़ेगा। पहले वो इकट्ठा करेगी, फिर स्पेस में अपने सिस्टम से, अपने प्लेनेट के स्पेस से दूर की तरफ ले जाकर छोड़ेगी। तो कैसे छोड़ेगी? उन सारे डस्ट को इकट्ठा करेगी। सोचो, स्पेस में कोई फोर्स है? नहीं, 0 फोर्स है। वो अर्थ की ट्रेजेक्टरी से दूर
जो जैसे हमारा जो एनर्जी सोर्स का कनेक्शन है वो हमारी ट्रेजेक्ट्री में हमारे पास आता है, हमारा सन आता है, फिर जुपिटर आता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फिर अपना मार्स आता है, हम है, मून है। इन सारी ट्रेजेक्ट्री के बाहर उठा के एक बार बस प्रोजेक्ट कर देगा, चलता जाएगा, वो कहां तक जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो ये गेम है। तो ऐसे कचरा इकट्ठा करने का तरीका ऐसे इकट्ठा किया जाएगा आने वाले समय पे। यहां तक कहानी क्लियर हो गई, ये मोटा मोटा हिसाब किताब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद है? अरे याद है क्या था? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जानते हैं ना? यस। अब मान लीजिए हम कहें कि ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है? m। तो ये बताओ, क्या इसका खुद का वेट नीचे mg लगेगा? क्या नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लगेगा? तो n बराबर क्या होगा? mg। क्या होगा? mg। तो ये जो mg है ना, ये है फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। ये है F21। अच्छा, F12 क्या है? नॉर्मल। अरे है कि नहीं है? अरे क्लैरिटी है ना? यस है। अच्छा, एक बात ध्यान से देखिए, क्या F12 की वैल्यू माइनस F21 के बराबर है? अरे है कि नहीं है? एक नीचे लग रहा है, दूसरा ऊपर, क्या एक दूसरे के बराबर लग रहा है? अच्छा सोचो, अगर mg ज्यादा हो जाता और नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता तो क्या ये टेबल टूट जाती? टूट जाएगी ना। अब इस टेबल की एक लिमिट है कि नहीं? अब इसी पे मैं ले आके 200 किलो का एक आयरन बॉल रख दूं तो क्या टिकेगा ये? तुम्हारे मुक्केस तो टिक नहीं पा रहा है, मुड़ मुड़ा जा रहा है, नहीं ऐसे कहां टिकेगा? अरे बात समझ आ रही है ना मोटी मोटी? हाँ। तो देखो देखो, टनटनाए दे सर, ये तो ऐसे छूने से भी नहीं टिक रहा है भाई, सॉरी, पता चला भाव ज्यादा छू दिए, घुस गया पैर अंदर। अच्छा ये बताओ, जब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं और सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो दोनों में हम एक सिचुएशन डिफाइन करते हैं। पहली सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम। क्या होती है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कौन सा है अपने पास? ट्रांसलेशनल। कैसा भैया? ट्रांसलेशनल। अरे होता है ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का तुमको ज्ञान हो तो हम इसमें कहते हैं कि एक्स में भी नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। वाई में भी कितना होगा? जीरो। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, इस पर बेस्ड हम लोगों ने खूब सारे नॉर्मल रिएक्शन वाले सवाल किए थे। नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन इन स्ट्रिंग, नहीं याद है क्या? नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन इन स्प्रिंग, लामीज पढ़े थे, टेंशन इन स्प्रिंग। अरे क्लैरिटी है? यस। तो जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स कितना लग रहा है? F2, इधर फोर्स कितना लग रहा है? F3। ठीक है। F1 के जस्ट पीछे वाला एंगल अल्फा, F2 के जस्ट पीछे वाला, F3 के जस्ट पीछे वाला। तो लामीज क्या कहता है? इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन। क्या यही कहानी है? यस। अरे क्लैरिटी है? यस। तभी लगेगा जब बॉडी कौन सी स्टेट में होगी? इक्विलिब्रियम। अरे बल्ले पड़ रहा है? यस है। चलिए, इस पर एक छोटा सा सवाल हम लोगों ने बनाया था, उसी तरह का मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा। मान लीजिए हम आपसे कह दें, देखिएगा, ये एंगल है 37 डिग्री, क्लियर, और ये एंगल है 53 डिग्री, क्लियर है। ऑब्जेक्ट का मास है 10 केजी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों रस्सी में बताइए टेंशन कितना होगा? सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग। अरे गांठ पड़ गई ना, तो रस्सी अलग अलग हो गई ना। हाँ बनाओ, फट से बनाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, फटाफट पेन चलाओ, जल्दी पेन चलाओ, फट से आंसर बताओ। खाली एंगल लिखने का खेल है बस। कितना रहा? 60 एंड 80, 80 और 60, सोच लो, 80 और 60,
मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। देख लो भाई, थोड़ा ध्यान से, गड़बड़ नहीं। क्या यार, इतने सस्ते सवाल में ऐसे करोगे? ये तो सिंपल सवाल है यार, 80 और 60 निकाल दे रहे हो, बताओ तुम लोग यार। ये बताओ, तुम लोग एंगल गलत लिख दे रहे हो क्या? यहाँ 37, यहाँ 53 लिख दिए थे। अरे गधेड़ो, ये 37 है तो ये भी कितना होगा? 37। तो ये भी कितना होगा? अरे होगा, यस। ये बताओ, इधर देखो, इधर देखो, कंपोनेंट से सॉल्व करो। चलो, क्या T1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा? T1 cos 37, T2 का इधर T2 cos 37, इधर कितना आएगा? T1 sin 37, इधर क्या आएगा? T2 sin 37। क्या T1 sin 37 बराबर T2 sin 37 होगा? तो T1 T2 तो बराबर आ गए भाई। अरे आए कि नहीं आए? यस, T1 बराबर T2। अच्छा, तो ये बताओ, T1 बराबर T2 है तो क्या मैं 2T1 sin cos 37, 2T1 cos 37 बराबर 100 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, यस सर। तो भाई 2T1 cos 37 कितना? 4/5 बराबर कितना? 100। अरे क्लियर है? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी, यस सर। 4 से 25 चौक को 100, T बराबर 25, बचे 125/2। ये अपने पास हो जाएगा T1 और यही हो जाएगा T2। मुझे पता था तुम सब लोग 60 और 80 में जाओगे, क्योंकि तुमने एंगल ध्यान से नहीं देखना है। हाँ, इतना ही आया था, इतना ही आया था। जितने लोग का 60 और 80 आया था, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैंने जानबूझ के यहाँ 37 और यहाँ 37 नहीं लिखा था, क्योंकि तुमको ये 90 दिख जाएगा, तुम खट से कंपोनेंट तोड़ोगे, आंसर बना दोगे। अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। जिस पैटर्न पर तुम सवाल लगा रहे हो, जिस पैटर्न पर तुमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है, तुम्हारे एग्जाम में उसी पैटर्न से हट के सवाल आएगा और तुमको देख के लगेगा कि ये तो उसी पैटर्न का सवाल है, और फिर तुम जो टिक करके आओगे वो ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा और गलत होगा। और ऐसे 5 सवाल गलत हो गए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात जान लेना। बिल्कुल करता है, काहे नहीं करेगा। फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी सी ना कॉन्फ्लिक्टिंग और कंट्रोवर्शियल है। अगर तुम एनसीईआरटी का सवाल बनाने जाओगे तो एनसीईआरटी में आसान लेवल से टफ लेवल तक के भी क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इररिलेवेंट है, समझ रहे हो? हाँ, बस तुम क्या कर सकते हो, कभी तुमको खाली टाइम मिले, समय मिले कि लगे कि यार कुछ पढ़ लेते हैं, वैसे इतना समय है नहीं तुम्हारे पास, बट फिर भी अगर तुमको लगे कि तुम्हारे पास खाली समय, तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेना फिजिक्स में, और उन लाइन का थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करना। वैसे उसकी भी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जितना बोर्ड पे लिखवा दिया जाता है इतना मोर देन सफिशिएंट है, इसको बस पूरा कर लो, इसमें कोई कमी मत छोड़ना। इसमें कमी छोड़ोगे तो फंस जाओगे। बात समझे ना? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, यहां पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg, ठीक। और ये रुका हुआ है तो टेंशन भी कितना होगा? टी की वैल्यू किसके बराबर? mg। अरे होगी ना? यस। अच्छा, यही टेंशन क्या यहां भी शिफ्ट होगा? कितना होगा? mg। कितना होगा? mg। इसका खुद का वेट नीचे, अरे लग रहा है? यस सर। अब सुनो, कह रहा है कि द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप इज गिवन बाय, द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप इज गिवन बाय, इस क्लैंप की वजह से इस पुली के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो भाई यहां पर जो नेट फोर्स आएगा, जितना पुली क्लैंप पे लगाएगी, क्या क्लैंप भी पुली पर उतना ही लगाएगा? क्योंकि सब कौन सी स्टेट में है? रेस्ट में। कौन सी स्टेट में है? रेस्ट में। अच्छा, तुम एक बात ध्यान से देखो कि अगर तुम इस क्लैंप को नोटिस करोगे तो इधर फोर्स लग रहा है टेंशन, जिसकी वैल्यू है किसके बराबर? mg। किसके बराबर? और नीचे एक फोर्स लग रहा है m प्लस स्मॉल m इंटू जी। बोलो बात समझ आई? एक तो इसके खुद के वेट का और एक पुली के वेट का। पुली का वेट भी तो क्लैंप पे ही जा रहा है ना, क्लैंप समझते हो ना? ये बीच में जो फंसा हुआ है, बात समझ रहे ना, जिसके ऊपर ये पुली गोल घूम रही है,
अच्छा, तो ये बताओ क्या इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो? क्या रिजल्टेंट आएगा? अरे रिजल्टेंट निकाल सकते हो, mg का होल स्क्वायर प्लस m प्लस स्मॉल m इंटू जी का होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर लगा दे? यस। क्या अंडर रूट कर दे? क्या ये मेरे पास नेट फोर्स हो जाएगा? यस। जो ऑप्शन इसमें मेंशन नहीं है वो क्या है? m प्लस स्मॉल m का स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर होल अंडर रूट और अंडर रूट के बाहर g। तो क्या ये आंसर सही हो जाएगा? यस। डी वाला मिसिंग था। नहीं, सी गलत है ना, यहां देखो ना, यहां क्या लिखा है? स्मॉल m का स्क्वायर। ये जो टेंशन है ये कितना है? कैपिटल एम जी। अब तुमको लगेगा आईआईटी जेई 2001, सर आईआईटी का सवाल है, हमारे एग्जाम में थोड़ी पूछेगा। ये तब आईआईटी का सवाल है जब लोगों का दिमाग भी कमजोर होता था, मास्टर भी कमजोर होते थे, सोर्सेस भी कम थे, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान आता था। अब भाई ये तो भाई सवाल टफ हो जाएगा ना, मान लो टफ और आसान की भाषा कैसे डिफाइन होगी? 2001 में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्राइमरी स्कूल से निकलते थे और सरकारी स्कूल के मिडिल स्कूल में जाके अपना एडमिशन कराते थे और वहां से पढ़ते थे। ठीक है, वैसे पटना की स्थिति तो बहुत खराब है, यहाँ तो स्कूल ही नहीं जाते। नहीं, स्कूल जाना बहुत जरूरी है, मतलब मुझे लगता है कि पूरे बिहार का ही हालत खराब है, यहाँ स्कूल का कल्चर बहुत कम है। नहीं नहीं है ना? है? स्कूल गई थी तू? 11वीं 12वीं गई है? तो फिर फ्लाइंग, वाह। हाँ, एक और नाम सुनने में आया मुझे यहाँ पे, फ्लाइंग। फ्लाइंग स्कूल, उड़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो फीस तो लेगा ही, डिग्री दे रहा है तो पैसा नहीं लेगा। चलो आओ इधर, ध्यान दो भाई भाई भाई, चलो आओ। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन की। अब अपने वाले पर आ जाओ थोड़ा भाई। याद है लास्ट वाली क्लास में डिब्बे वाला सवाल बताया था? भूल गए हो कि याद है? याद है ना? बिना पेन चलाए बना सकते हो? मान लो मैंने कहा कि ये डिब्बे हैं, ये डिब्बे हैं, और देखना, हाँ रेलगाड़ी के। मान लो हमने यहाँ पे कहा कि हम यहाँ पे फोर्स लगाए 100 न्यूटन। कितना लगाए? 100 न्यूटन। ये है अपने पास 2 केजी, ये है अपने पास 3 केजी, और ये है अपने पास 5 केजी, और ये है अपने पास 10 केजी। बोलिए टोटल मास। एक्सेलरेशन बता सकते हैं क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। मास किसका? एक का कि पूरे सिस्टम का? फोर्स कितना है? 100। मास कितना है? 20 है। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सारे डिब्बे पे फोर्स लिख सकते हो? नेट फोर्स मास इनटू 2 पांचे 10, 3 पांचे, अरे क्लियर है क्या? और 50 में 25। अरे समझे क्या? पक्का जी? यस। ये बताओ इधर कोई फोर्स लग रहा है तो इसको चलाने के लिए क्या ये रिस्पॉन्सिबल है? T1 कितना? T1 कितना? अच्छा ये 10 और ये 15 कितना? अरे क्लियर है क्या? यस। क्या ये T2 होगा? 25 और 25? क्या ये 50 होगा? 50 और 50? क्या सही है? यस। बिना पेन चलाए बन जाएगा? यस। बहुत सवाल बनाओगे ऐसे बिना पेन चलाए। अच्छा सोचो, ध्यान से देखना, एक और सवाल, एक और सवाल बताते हैं। तो चलो 3 डिब्बा लगा लेते हैं, एक डिब्बा नीचे लगा देते हैं। ठीक, इसका मास है 10 केजी या 5 केजी, इसका मास है 3 केजी, इसका मास है 2 केजी, इसका मास है 3 2 5 1 केजी, और यहाँ पे पीछे लग रहा है 10 न्यूटन। पीछे कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। अरे क्लैरिटी है? ये बताओ, ये बताओ क्या पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बता सकते हो? यस। क्या होगा? क्या यहाँ 50 न्यूटन लग रहा है? अरे 10 नहीं है, 10/11। सोच के, इधर कितना लगा है? 50। इधर कितना लगा है? 10। अनबैलेंस लोड कितना है? अनबैलेंस लोड 40। सब कुछ स्मूथ है क्या? ऐसे चलेगा? यस सर। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? कितना है? डिवाइडेड बाय मास। 40 में से 10 घटा है ना? 5 3 8 2 10 1 11, 10 1 11। रुको ना, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, इसको 2 केजी, अरे कर लेना, 2 केजी कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा? अरे 5 2 7 2 9 1 10 डिवाइड बाई 10 कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सब पे नेट फोर्स लिख सकते हो?
लिखा जाए? यस। इस पे कितना? 4 न्यूटन ना, 8 न्यूटन। इस पर कितना? कितना? क्लियर है? इस पर कितना? 4 पचे 20। समझ पाए? समझ आ रहा है? पक्का ना? यस। यहां कितना है? 10। क्या जोड़ देंगे इसमें? पहले पीछे कुछ नहीं था तो नहीं जुड़ रहा था, अब 10 है तो जुड़ेगा, तो 10 4 14। अरे समझ आया? 14 8 14 8 14 8 22। अरे समझे? 22 8 22 8। अरे क्लियर है क्या? यहां भी कितना? 30। 30 और 20 आ गया क्या? यस, वेरीफाइड। समझ गए? किसी भी रस्सी में टेंशन पूछे, कैसे भी पूछे, क्या बना सकते हैं? यस, आसान सवाल है ना? हाँ। अगर ये आ गया, अभी सब बना ले जाओगे, कुछ नहीं, सब हलवा है यार, सब हलवा। ये देखो, अब ये सवाल देखो, कुछ नहीं है, परेशान नहीं होना है, सिंपल सवाल है। कह रहा है कि ऐसे ऐसे कितने हैं? एन। कितने हैं? एन। अबे 5 नहीं गधा, यहाँ एन लिखा है। कितने हैं? एन। इन सब को चलाने वाला क्या ये कैपिटल एम है? कैपिटल एम जी। क्या पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन लिख सकते हो? क्या होगा? एम जी बाई कैपिटल एम, और ये पूरा मास कितना है? सबका मास कितना है? एम एम एम। कितने हैं? एन। क्या एन एम लिख लें? नहीं आया? आया? पक्का? यस। क्या इस पर फोर्स बता सकते हो? इसको चलाने वाला क्या यही टेंशन रिस्पॉन्सिबल है? और फोर्स क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? मास कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? एम जी अपॉन एम प्लस एन एम। क्या लिख सकते हैं यहां पे? एम प्लस एम इंटू एम जी अपॉन एम प्लस एन एम। अरे नहीं आया? आया? इसको चलाने वाला ये टेंशन ही तो है। अरे है कि नहीं है? तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू nth मास। निकल गया क्या? अरे नहीं आया? अभी तो ये सवाल बनाने बैठता ना नॉर्मल तरह से, बुद्धि हरी हो जाती तेरी। फोर्स निकाले, नेट फोर्स लिखते थे ना यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? एम। एक्सेलरेशन कितना निकाले हो? एम जी अपॉन एम प्लस एन एम। और इसको चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंशन। इधर कोई फोर्स है नहीं, तो इसमें जीरो जुड़ेगा तो टेंशन आएगा? ओ मां, मुक्का से उड़ जाओगे। इस एम को कौन चला रहा है? टेंशन। इसका मास कितना है? एम। एक्सेलरेशन कितना है? अरे है, तो इसके ऊपर आगे जो नेट फोर्स लग रहा है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ही होगा। एनवे वाले का मास कितना है? एम। और एक्सेलरेशन कितना है? एम जी अपॉन एम प्लस एन एम। थोड़ा सा गणित देखे और खत्म। क्या है इसमें? तुझे क्या लग रहा है यहां एन भी लिख दूं, एन एम लिख दूं? समझ आया? समझ आया? उड़ गया? अरे समझ आया, आसान है। अब चलो, आओ आओ आओ, धीरे 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 धीरे। अच्छा ये बताओ, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, सेम ऐसे ही सवाल है, कुछ खास बात नहीं। देखो, हमने 3 डिब्बे लगाए। कितने डिब्बे लगाए? 3 डिब्बे। देखना, ये समझना बहुत ध्यान से। हम कह रहे हैं इस डिब्बे को हम कुछ F4 से खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। कितने से ऊपर जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये तुम्हारे पास मास है 2 kg, ये तुम्हारे पास है 3 kg, और ये तुम्हारे पास है 5 kg। अरे क्लैरिटी है? कहा गया सारी रस्सी में टेंशन बताना है। क्या बताना है? सारी रस्सी में टेंशन। तो ध्यान से सुनना, एक सवाल देख लो, एक सवाल फोकस के साथ देख लो, अगला खुद बनाना। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? कितना? 20। 2 kg का है? यस। इसका कितना? 30 न्यूटन। रुक रहे वेट। इसका वेट कितना? 50 न्यूटन। यस सर। क्या पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है? जा रहा है? यस सर। तो क्या यहां नेट फोर्स लिख सकते हो? कितना? अरे 2 दूना 4। अरे समझे ना? यस। इधर 3 दूना 6, इधर 5 दूना 10। अच्छा, यहां कितना है? यहां कितना है? इधर कितना? 20 4 24। अरे क्लैरिटी है? यस। अब ये 24 है और ये कितना है? 30। 24 30 54 ना, और 54 और 6, 54 और 6, क्या इधर 60 न्यूटन जाएगा?
अरे जाएगा, यस सर। 60 50, 110 और 10, इधर कितना? 120 रे गधा, 125 कहां पे? अबे भांग खाक बैठे हो क्या? 6 5 10 11, 110, 110 और 10 100, 120। अरे आगे बढ़े, यस। चल चल चल। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। 3 kg, 2 kg, 4 kg, ये ऊपर जा रहा है, सब रस्सी से जुड़े हैं, ऊपर जा रहा है F4 से। एक्सलरेशन इसका दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। क्या बना सकते हो? क्या सबसे पहले सबका लोड देख लेंगे? इधर कितना, इधर कितना? अरे क्लियर है? इधर कितना? 40। अब सबका नेट फोर्स लिख सकते हैं, कितना? कितना? 9। इधर कितना? अरे लिख सकते हैं, इधर कितना? 12। अरे लिख सकते हैं, यस। पक्का? अब टेंशन मार्क किया जाए, इधर कितना है? 30 9 39 ना, यस। 39 और 20, हाँ 59 ना, और 59 और 6 65, 65। मुझे देख के दुख हो रहा है कि सब उंगली पे जोड़ रहे हैं। अरे मालिक, ए दादा, ये कितना है? 30, 30 9 39, और ये 20 और लग रहा था। 39 और 20 59, 59 और 6, अरे क्या यहां 65 आया? 65 और 40 100, 105 और 12 100, 107। अरे समझ गए? तो फोर्स बराबर हो गया तुम्हारे पास 117 न्यूटन। क्या सारी रस्सी में टेंशन पता चल गया? क्या इसको T1 कह दें, इसको T2 और इसको T3? समझ गए? पल्ले पड़ा, यस। यही तो है, और क्या है भाई, आसान है यार, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। फोर्स बराबर 117 न्यूटन। क्या सारी रस्सियों में टेंशन पता चल गया? पता चल गया, यस। अरे रुको यार, टाइम नहीं होगा। चलो ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। अरे 2:30 बजे से चलता है भाई। हाँ हाँ, इधर बताओ, ये कितना? कितना? 40 लग रहा है इधर। अरे समझ गए? पक्का? नेट फोर्स कितना? इधर कितना? समझ रहे हो? 40 और 8, 40 और 8, अरे 48 हुआ। 48 और 20 58, 68 और 4, 68 और 4। क्या F बता सकते हो? कितना न्यूटन? कितना न्यूटन? अरे क्लियर है? क्या टेंशन बता सकते हो? T बराबर, T बराबर 72, T डैश बराबर, अरे कठिन है क्या? पक्का जी? हो गया? हाँ सवाल बना? नहीं बन रहा है? आ रहा है, यस। चलो एक और सवाल। हाँ छोड़ दे रहे भाई, रुको तो। ये क्या है भाई साहब? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल, ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री। ओ भाई ध्यान से सुनो, देखना भाई, ये है अपने पास 3 kg, ये है अपने पास 2 kg। ये बताओ, ये बताओ, इनको चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेट, अनबैलेंस लोड,
अनबैलेंस लोड निकालना पड़ेगा। यस सर। क्या अभी पता है 30 न्यूटन अनबैलेंस्ड है? नहीं। एक एक्सिस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। एक एक्सिस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग और एक परपेंडिकुलर। कंपोनेंट तोड़ने आता है? अरे आता है जी। इधर कितना? 30 न्यूटन। यस सर। ये कितना है? ये भी कितना? इधर cos 37 जाएगा। cos 37 कितना? 4/5। 4 बाय क्या 24 न्यूटन होगा? अरे नहीं आया। आया। इधर कितना? 3/5। 3/5 18 न्यूटन होगा। यस। अब देख, अब भाई क्या 24 न्यूटन निकाल के बताऊं क्या? 30 cos 37, 30 sin 37। इधर कितना लग रहा है? 20। कितना लग रहा है? 20। देखना, ये सब सवाल लोग इक्वेशन बना के सॉल्व कर दे, तुम अगर समझ गए ना तो तुम बिना पेन चलाए बनाओगे। बिना पेन चलाए बनाओगे। बस समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। ये कितना है? 20। ये कितना है? 53। ये भी कितना होगा? 53। क्या 20 के दो कंपोनेंट? इधर cos 53 क्या 3/5 होता है? क्या 12 आएगा? क्या इधर 16 आएगा? अरे आएगा जी। यस। इधर लगा 16 और इधर लगा 18। समझ पा रहे हो ना? खाली गणित अच्छी होनी चाहिए। इधर कितना लगा? 16। इधर कितना लगा? क्या इधर जाएगा? अनबैलेंस लोड कितना है? अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड क्या एक्सलरेशन बता सकते हो? फोर्स अपॉन फोर्स कितना है? अनबैलेंस कितना है? 18 इधर, 16 इधर, कितना? 2। मास कितना? अरे पूरे का ना। कितना? 5। 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे समझे क्या? अरे समझे क्या? क्या इधर चला है? चला है। यस। ये बताओ, क्या यहां पर नेट फोर्स लिख सकते हो? मास कितना है? एक्सलरेशन 2/5 तो कितना हो गया? 6/5 न्यूटन। 6/5 न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताओ, क्या ये ऊपर जा रहा है? मास 2, 4/5 न्यूटन। अरे समझे क्या? इधर से इधर जा रहा है ना? क्या यहां से जोड़ते चले जाए? अरे जिधर से मोशन हो रहा है उसके दूसरे एंड से मोशन वाले एंड की तरफ जोड़ते चले जाओ। इधर कितना है? 16। ये कितना है? क्या यहां टेंशन बता सकते हो? कितना? 16 + 4/5 80 4 84। 84/5। 84/5। क्या यहाँ 84/5 आ गया? यस। अब 84/5 में 6/5 जोड़ो, देखो 18 आ रहा है। 84 6 90। 84 6 90। 90/5 18 बचे 90। अब समझ आया? क्या पेन चलाओगे ऐसे सवाल के लिए? कंपोनेंट तोड़ने आएगा? यस सर। चल एक सवाल और, आखिरी। अब लिख दिए हैं पत्थर की लकीर। आखिरी। अरे छोड़ो ना यार, क्या गलत सही के चक्कर में पड़े हुए यार। बात तो हम कभी गलत नहीं बोलते हैं। ये एंगल है 45 डिग्री। कितना भैया? 45। मत करो, 45 कठिन होगा। 37। और ये एंगल, ये भी 37। बराबर, दोनों बराबर। छोड़ो, ये मास है 4 kg। अब दोनों बराबर कर देंगे, चलेगा ही नहीं। ये है 6 kg। अरे कर सकते हो? यस सर। कर सकते हैं? यस। चलो भाई, 4 kg का नीचे कितना लगेगा? 40। चलो थोड़ा बदल देते हैं, थोड़ा बदल देते हैं, थोड़ा अच्छा डेटा रखते हैं, मतलब एक बार में सही आंसर है। इसको मान लिया 5 kg और इसको मान लिया 10 kg। अरे मान सकते हैं? यस। तब भी सही नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। छोटा छोटा रखते हैं। 3 kg 5 kg। 3 kg 5 kg। ये बताओ, इधर क्या फोर्स लगेगा? जब भी इंक्लाइंड प्लेन हो तो एक एक्सिस के अलोंग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है ना? यस। क्या इधर 30 न्यूटन लिख दें? यस। ये कितना है? ये भी कितना? अरे नहीं आया। ये कितना? 30 है। ये भी कितना? 30। 30 के कितने कंपोनेंट? 2। इधर कितना? कॉस। इधर कितना? साइन। कॉस 37 कर सकते हैं? क्या 24 होगा? क्या इधर 18 होगा? अरे नहीं आया। आया। क्या 5 kg की बात कर लें? इधर कितना? 50। ये क्या 37 है? इधर कितना? कॉस मतलब लिख लो ना वैल्यू, क्या 40 लिख लें? नहीं आया।
50 cos 37 कितना 40। ए कहां फोन चला रहे हो बे तुम? इधर कितना 30। अरे क्लियर है ना? इधर लगा 30, इधर लगा 18। अनबैलेंस लोड कितना है? नहीं आ रहा है। अनबैलेंस लोड कितना? अनबैलेंस लोड अपॉन मास क्या एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम का? यस। तो पूरे सिस्टम पे अनबैलेंस लोड कितना है? 12। मास कितना है? मास कितना है? 8। 4 से काट दें 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आया। यस। अब सुन, अब सुन, अब सुन, क्या नेट फोर्स लिख सकता है? यस। कौन किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये ऊपर जा रहा है। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 3। एक्सेलरेशन 3/2 तो 3 त्रिक का 9। 9/2 9/, आया। इस वाले को देखें। अरे देखें। यस। 5 से आए 15। 15/2। अरे समझ आया? यस। क्या इधर से जोड़ते चले जाए? यहां कितना है? 18 है ना? 18 है ना? यहां कितना है? 9/2। क्या जोड़ सकते हो? 18 प्लस 9/2 कितना होगा? 18 दूना 36। 36 9 45। 45/2 45/2। अरे क्लियर है क्या? यहां भी कितना? 45/2 45/2 15/2 60/2। आंसर कितना? अबे समझ आया क्या? ऐसे सवालों के लिए अपने को पेन चलाने की जरूरत। अगर तू ढंग से पढ़ेगा ना भाई, मेरा साथ देके तूने पढ़ लिया ना, पूरा फ्रिक्शन बिना पेन चलाए लगवा दूंगा, पूरा फ्रिक्शन। लेकिन सीख के, सीख के, रट के नहीं। ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं। अबे जब तुम ऐसे करते हो तो F माइनस एम जी बराबर एम ए लिखते हो ना, तो F बराबर क्या एम ए प्लस एम जी हो रहा है। हम बार बार एम ए को एम जी में जोड़ते चले जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर। अरे पक्का ना? हाँ, बहुत बढ़िया। मिलते हैं अगली क्लास में।